9 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c बराबर क्या होगा, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c का मान क्या होगा। तो ये सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। इस समकोण त्रिभुज में कोण बी को समकोण बनाना है, बी को समकोण बना देते हैं। ए के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है और सी इसको ले लेते हैं, हल करते हैं इसको। दिया है कि क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। तो tan a का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो इस कोण के लिए कोण A के लंब कौन है, BC है, इसलिए tan a बराबर BC बटा आधार कोण A के लिए AB होगा, तो BC बटा AB हो गया। और इसका मान कितना दिया है, तो 1/√3। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब अनुपात में व्यक्त किया जाता है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को लुप्त करके लिखा जाता है। तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा लुप्त है सो हमें पता नहीं है, इस कारण उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम यहाँ k मान लेते हैं। और k जब मान लेंगे तो BC का मान k गुने 1 यानी कि k हो जाएगा और AB का मान √3 k हो जाएगा। इसलिए BC बराबर k से इसमें गुना हो जाएगा तो k हो गया, तथा AB बराबर k से इसमें गुना हो तो √3 k हो गया, जहां k एक धनात्मक संख्या है। अब k को धनात्मक संख्या मान लिए हैं, तो अब BC का मान और AB का मान हमको पता लग गया है। BC जो है सो k है और AB √3 k है। अब हमें AC का मान ज्ञात करना है, क्योंकि जब तक AC नहीं निकालेंगे हम लोग तब तक यहाँ पे साइन का मान cos का मान नहीं निकल पाएगा। और इस कोण में तो कोण A को और कोण C को बारी बारी से दोनों के सापेक्ष हमें यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना होगा, इसलिए हमें यहाँ पर AC ज्ञात करना जरूरी है। अब त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण है, और कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर, तो इसलिए AC बराबर √अंडर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग AB का मान √3k है, तो √3k का स्क्वायर कर देंगे, BC का मान k है तो k का स्क्वायर कर देंगे। जब √3k का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया। फिर केवल k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 3k स्क्वायर और k स्क्वायर मिलके √अंडर 4k स्क्वायर हो गया। और 4k इसका वर्गमूल जब निकालेंगे हम लोग तो 4 का वर्गमूल 2 और k स्क्वायर का वर्गमूल k, इसलिए AC का मान हमें 2k पता लग गया। अब AC का मान 2k लिख दिए। अब हमें इनका मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें sin A, sin C, cos A, cos C का मान ज्ञात करना होगा। अगर इन चारों का मान ज्ञात कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा हमसे, इसलिए आइए अब इन चारों का मान ज्ञात करते हैं हम लोग। अब यहाँ हमें sin A का मान ज्ञात करना है, इसलिए sin A बराबर, sin A के लिए लंब कौन होगा, sin A बराबर लंब बटा कर्ण होगा, तो इसका लंब होगा BC और कर्ण होगा AC, BC बटा AC। तो फिर यहाँ पे BC का मान देखिएगा k है और AC का मान 2k है, फिर k से k कैंसिल हो गया, कट गया एक मरतबे, यानी 1/2 हो गया मान इसका। फिर sin C का मान निकालेंगे हम लोग, sin C
तो सी के लिए, अब इस कोण के लिए तो लंब बटा कर्ण, इस कोण के लिए लंब कौन होगा, ए बी, और कर्ण वही रहेगा ए सी। तो ए बी का मान √3 के और ए सी का मान 2 के, फिर के से के कट गया, बच गया √3/2। फिर निकालेंगे कॉस ए, कॉस ए बराबर, अब इस कोण के लिए कॉस ए का मान आधार बटा कर्ण होता है, इस कोण ए के लिए आधार कौन है, तो ए बी है और कर्ण है सो ए सी है। तो ए बी का मान √3 के और बटा कर्ण ए सी का मान 2 के, फिर के से के कट गया, √3/2 हो गया। तथा कॉस सी बराबर, अब इस कोण के लिए आधार कौन हुआ, तो BC हुआ और कर्ण कौन हुआ, तो AC हुआ। तो BC का मान K और AC का मान 2 के, फिर K से K कट गया, एक मतलब यानी 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें इन प्रश्नों को हल कर लेना है। आइए पहला नंबर प्रश्न हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का मान निकाले हम लोग 1/2 गुने कॉस सी का मान निकाले हम लोग 1/2 प्लस कॉस ए का मान निकाले हम लोग √3/2 गुने साइन सी का मान निकाले हम लोग √3/2। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, 1 से 1 में गुना होगा 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 और प्लस √3 से √3 में तो 3 हो गया, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, √9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसलिए √3 को √3 से गुना किया तो 3 हो गया और 2 दूनी 4। दोनों का हर समान है, अंश जोड़ लेंगे। जब दोनों का हर समान है तो अंश को सीधे जोड़ लेते हैं और हर उसी को रहने देते हैं, तो 3 और 1 4 हो गया और बटा 4, 4 से 4 एक मरते कट गया, यानी मान 1 आ गया। इसका मतलब यानी पहला क्वेश्चन जो बनाए हम लोग, इसका मान कितना आ गया, 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का मान निकाले हैं हम लोग √3/2 गुने कॉस सी का मान है 1/2 माइनस साइन ए का मान है 1/2 और गुने साइन सी का मान है √3/2। तो इन दोनों को गुना कर लेंगे √3 में, तो इन दोनों को गुना कर लेंगे हम लोग, √3 में 1 से गुना होगा तो √3/2 दूनी 4 हो गया, माइनस √3 में 1 से तो √3 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, यानी ये दोनों बराबर है आपस में और एक में से दूसरे घटाना है, तो बराबर में से बराबर घटाते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो अंतर यहाँ पे 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 9 जो है सो बन के तैयार।